हेलो दोस्तों, वेलकम टू JMR स्टडी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक गवर्नर जनरल और वायसराय पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यह जो टॉपिक है वो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, चाहे SSC, रेलवे, बैंक जो भी हो, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए हम लोग अच्छी तरह से समझते हैं इसको। जैसे आपसे पूछा जाता है बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, तो बंगाल का जो प्रथम गवर्नर था वो रॉबर्ट क्लाइव था। बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव जो 1757 में प्लासी के युद्ध के अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था, और वही जो है बंगाल के गवर्नर जनरल भी थे। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? रॉबर्ट क्लाइव। इसी तरह से बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, यानी बंगाल का जो अंतिम गवर्नर था वह थे वारेन हास्टिंग्स। वारेन हास्टिंग्स जो थे वह बंगाल के अंतिम गवर्नर थे, और ये 1772-73 में ही आए थे। और उसी समय 1772-73 में क्या हुआ, 73 में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 लाया गया, जिसके तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था, ये 1773 में। इसके बाद बंगाल का जो अंतिम गवर्नर क्या हो गया? वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन होगा? तो जो अंतिम गवर्नर होंगे वही गवर्नर जनरल प्रथम हो जाएंगे, यानी बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने? तो वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स थे बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल। ठीक उसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो बंगाल के अंतिम गवर्नर जिस समय लॉर्ड विलियम बेंटिंग आए, ये 1828 से 33 के करीब या 35 के करीब ये थे। 1828 से 35 के करीब ये जब थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग, उसी समय 1833 में चार्टर एक्ट आ गया, और इसी चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इसका मतलब यह हुआ कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग, जबकि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी लॉर्ड विलियम बेंटिंग ही होगा। लॉर्ड विलियम बेंटिंग किस चार्टर के द्वारा? तो 1833 का चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल आपको पता होना चाहिए कि 1848 से 56 के बीच में लॉर्ड डलहौजी भारत के गवर्नर जनरल थे, और 56 से लेकर 62 तक लॉर्ड कैनिंग बने, और 57 में विद्रोह होने की वजह से क्या किया गया, 58 का एक अधिनियम आया, भारत शासन अधिनियम, और महारानी का घोषणा पत्र जो 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग पढ़े, जिसमें यह स्पष्ट रूप में कहा गया था कि अब बंगाल के भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बना दिया जाएगा। इसका अर्थ यह हुआ कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन बने थे? लॉर्ड कैनिंग। 1856 में वो आए थे, और 57 में विद्रोह हुआ, जिसके वजह से 58 का भारत शासन अधिनियम आया, और उसी के तहत भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बना दिया गया। इस तरह से भारत का प्रथम वायसराय कौन बने? लॉर्ड कैनिंग। याद रखिएगा, भारत का प्रथम वायसराय और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, ये दोनों कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, देखते हैं। भारत का अंतिम या स्वतंत्र भारत का प्रथम वायसराय ये कौन बने थे? लॉर्ड माउंटबेटन। याद रखिएगा, भारत का अंतिम वायसराय या गवर्नर जनरल या स्वतंत्र भारत का प्रथम वायसराय, तो लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। ठीक उसी तरह से स्वतंत्र भारत का अंतिम या प्रथम भारतीय, या आपसे ऐसा पूछा जा सकता है, स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय वायसराय या स्वतंत्र भारत का भारतीय वायसराय कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी, यानी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो इस तरह से ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको याद रखिएगा। एक बार और रिपीट करते हैं, बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग, भारत का अंतिम या स्वतंत्र भारत का प्रथम वायसराय
लॉर्ड माउंटबेटन। उसी तरह से स्वतंत्र भारत का अंतिम या प्रथम भारतीय वायसराय सी राजगोपालाचारी थे। इस तरह से इसको याद रखना है। और साथ ही साथ एक ट्रिक है, इस ट्रिक को आप याद रखिएगा। और ट्रिक क्या है, कहता है कि यहाँ पर ट्रिक को देखिएगा दोस्तों, कहता है कि रॉबर्ट है विलियम की मौसी। रॉबर्ट है विलियम की मौसी। रा का मतलब यह हुआ, यानी रॉबर्ट से यहाँ क्या हो जाएगा, रॉबर्ट क्लाइव। ये बंगाल के प्रथम गवर्नर थे। कब बनाए गए, 1757 प्लासी युद्ध के बाद से ये गवर्नर जनरल थे। ठीक, तो रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट है विलियम की मौसी में रॉबर्ट से क्या हो जाएगा, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर हो जाएगा। ठीक है, ठीक उसी तरह से है से क्या होगा, हैस्टिंग्स। हैस्टिंग्स तो ये बंगाल के अंतिम गवर्नर थे और भारत का बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल भी थे। ठीक, यानी है से हेस्टिंग्स हो जाएगा और ये बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए थे और ये बंगाल के अंतिम गवर्नर भी थे। ठीक उसी तरह से विलियम से क्या हो जाएगा, विलियम बेंटिक। ये भारत का पहले गवर्नर जनरल थे, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, और ये जो है बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल भी थे। याद रखिएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी कौन थे, विलियम बेंटिक। विलियम की से क्या हो जाएगा, कैनिंग। की से कैनिंग। ये भारत का प्रथम या पहला जो वायसराय थे, भारत का पहला वायसराय, और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल भी लॉर्ड कैनिंग ही थी। नेक्स्ट है मौ से क्या हो जाएगा, माउंटबेटन। माउंटबेटन स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल। याद रखिएगा, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल भी थे और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल भी या वायसराय कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे। उसी तरह से सी से क्या हो जाएगा, सी से सी राजगोपालाचारी, और ये स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर थे। ठीक है, इस तरह से आप ट्रिक को भी याद कर सकते हैं कि रॉबर्ट है विलियम की मौसी। इसका मतलब यह हुआ रॉबर्ट क्लाइव प्रथम गवर्नर थे बंगाल के, है से हेस्टिंग्स प्रथम गवर्नर जनरल थे बंगाल के, विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर थे। उसी तरह की से कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय थे, है ना। मौ से माउंटबेटन, है ना, अंतिम गवर्नर जनरल या स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल या वायसराय माउंटबेटन था। और सी से सी राजगोपालाचारी जो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल या वायसराय थे। इस तरह से गवर्नर जनरल से अगर आपसे प्रश्न पूछेगा तो हमें उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से इसका आंसर दे दीजिएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप GMR स्टडी यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।